भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे यकीन नहीं होता है कि भाई हम वही बार्सिलोना देख रहे हैं जो 5 साल पहले देख रहे थे, कल जो हम लास्ट सीजन देख रहे थे। दिस बार्सिलोना इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एट इट्स हाईएस्ट लेवल। ये बार्सिलोना वो वाली बार्सिलोना नहीं रही जो पीछे से बिल्डअप करती है। कहते हैं कि डिफेंडर्स फुल बैक को पास करते हैं, फुल बैक्स जो होते हैं वो हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स को पास करते हैं एंड वो फिर नंबर 10 को पास करते हैं और धीरे धीरे ये पासिंग सिस्टम चलती है। ये अभी बार्सिलोना की टेक्निक नहीं रही है। बार्सिलोना इज मच मोर डायरेक्ट इन द फुटबॉल नाउ। नो डिसरिस्पेक्ट टू सावी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर मैनेजर कुमेन, और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना मैं नहीं चाहता हूँ। बट बीइंग ऑनेस्ट, ये जो बार्सिलोना हमने इस सीजन देखी है, इट इज़ द बेस्ट बार्सिलोना लास्ट 6 to 7 ईयर्स। 2018-19 के बाद ये बार्सिलोना मुझे नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे वन मैन आर्मी थी, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज, बुस्केट्स, आलाबा, वो सब प्लेयर्स हुआ करते थे। बट पेड्री, गावी, ओल्मो, फर्मिन, फ्रैंकी डियोंग, लमिन यमाल, लेवेंडोस्की, रफीनिया, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, बाल्डे, कुंडे, भाई ये कोई हम, ये प्लेयर्स दे आर वर्ल्ड क्लास। अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड कप में, अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं यूरोज में, बड़ी बड़ी टीमों के सामने खेलते हैं। ये कोई ऐसे वैसे प्लेयर नहीं है। यहाँ पे बेलिंगम आपको 9 मैचेस में 9 अपीयरेंस करते हुए देखे, एक भी गोल या एक भी असिस्ट होगा शायद, एक भी गोल नहीं है। लास्ट सीजन बेलिंगम जैसा खेल रहा था उससे बढ़िया इस साल पेड्री खेल रहा है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट टू द प्लेयर विच डिजर्व देम। पेड्री इज बॉलिंग आउट। कल का जो आपने गोल देखा होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट शॉट अटेम्प्ट, टॉप कॉर्नर, बूम। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है दोस्तों। इट इज़ समथिंग विच इज़ इनहेरिटेड इन यू। इसका जो बीज होता है वो आपके अंदर डाला जाता है व्हेन यू आर यंग। ये बेसिक्स आपको दी जाती है और ये इन्वेस्टमेंट था पास्ट का। दिस आर नॉट समथिंग कि भाई इस सीजन आ गया है। दिस आर ऑल द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पास्ट। गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, ये कोई इस साल में ही नहीं आ गए कि भाई आ गए और धबधबाटी बुला रहा है। दैट इज़ नॉट द थिंग। तो थिंग्स शुड बी वेरी वेल। आपने अगर वो पेड्री वाला गोल देखा होगा तो पेड्री ने बॉल विन किया, फिर रफीनिया को पास किया, रफीनिया ने लेवेंडोस्की को बॉल दिया, लेवेंडोस्की प्रेशर में था, लेवेंडोस्की प्रेशर से निकल गया, उसने लमिन यमाल को फाइंड किया। लमिन यमाल ने बहुत ही कह सकते हैं कि डेडली रन मारा अटैक में, और फिर कुंडे को पास किया, पर कुंडे को पीछे से आवाज आई पेड्री की, लीव इट। कुंडे ने दोनों पैर खोल दिया और बीच में से बॉल को आने दिया पेड्री के लिए, और फिर पेड्री ने मार दिया धमाकेदार शॉट गोल के लिए। गोलकीपर के हाथ में डिफ्लेक्ट होकर गोल चला गया। द थिंग्स दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, वी शुड रिस्पेक्ट इट। अगर यहाँ पे कह सकते हैं मैड्रिड में बेलिंगम ने ऐसा गोल मारा होता तो अभी अखबार में छप गया होता कि भाई बेलिंगम इज द स्टार, बेलिंगम इज बैक, बेलिंगम फर्स्ट गोल इन द लीग। जिसको जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए दोस्तों। नॉट कह सकते हैं कि कोई भी प्लेयर, हाँ मैं कोई किसी भी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी भी प्लेयर को ओवर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग, ओनली थिंग आई एम गोइंग टू से, आई विल से कि द प्लेयर विच कह सकते हैं कि नीड्स रिस्पेक्ट, द प्लेयर विच डिजर्व्स रिस्पेक्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड पेड्री इज द प्लेयर। तो पेड्री ने कल पेड्री इज बॉलिंग आउट इस सीजन। आप उसके लॉन्ग बॉल्स देखें, आप उसके स्विचेस देखें, आप उसके थ्रू पास देखिए, आप उसके गोल्स देखिए, आप उसके असिस्ट देखिए। तो जिरोना के सामने उसने जो गोल मारा था, गोलकीपर को झका के उसने जो गोल मारा, इज डिफरेंट इन दिस सीजन। वो स्पेन के साथ यूरो में जो उसका हादसा हुआ, इंजरी हुई जर्मनी के सामने, टोनी क्रूस ने उसके ऊपर फाउल किया था, उसके बाद उसका कमबैक है वो एट अनदर लेवल है। फिर मैं बात करता हूँ लेवेंडोस्की की। एट द एज ऑफ 37 फिर से 2 गोल मार दिए कल, पेनल्टी एंड रफीनिया का एक शॉट उसको डिफ्लेक्ट करके उसने गोल मार दिया। द थिंग इज एट द एज ऑफ 37 ही इज डोमिनेटिंग द यूरोप अटैकिंग लिस्ट। तो टॉप 3 स्ट्राइकर होते हैं उसमें हैरी केन है, अर्लिंग हालैंड है एंड लेवेंडोस्की, दोनों 33 ईयर्स के कम से। और अर्लिंग हालैंड तो 25 साल से कम की उम्र का है।
तो देर इज नो कॉम्पिटिशन बट लेवेंडोस्की स्टिल गिविंग कॉम्पिटिशन थैंक्स टू हांसी फ्लिक। लास्ट सीजन लेवेंडोस्की को सब बार्सिलोना फैंस इंक्लूडिंग मी सब कह रहे थे कि भाई लेवेंडोस्की इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर बट वो अभी उम्र दराज हो रहा है, उसको हमको बेच देना चाहिए सऊदी अरेबिया या फिर कोई MLS क्लब को में उसको बेच देना चाहिए, तो थिंग्स शुड बी सॉर्टेड। बट इस सीज़न हांसी फ्लिक आता है और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा रिबूट होती है बार्सिलोना, और उसमें सबसे मेन पार्ट होता है वो रफीनिया और लेवेंडोस्की का पार्ट। रफीनिया और लेवेंडोस्की लास्ट सीजन में इस कदर पे आ गए थे कि उनको बेच डालो, और इस सीज़न तो थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दोस्तों एंड टू टॉक अबाउट आवर कैप्टन रफीनिया, बंदा लेफ्ट बैक बन रहा है, ट्रैक डाउन कर रहा है। पोजीशन ये क्या होती है? सेंट्रली जरूर है, रफीनिया इज देयर। राइट साइड जरूर है, रफीनिया इज देयर। लेफ्ट साइड जरूर है, रफीनिया इज देयर। लेफ्ट बैक नहीं है, रफीनिया दौड़ के आएगा। राइट बैक नहीं है, रफीनिया दौड़ के आएगा। सेंटर बैक को कोई एक प्लेयर चाहिए, रफीनिया आएगा। ही इज द कैप्टन, दैट्स व्हाई ही डिजर्व टू बी कैप्टन। कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज दोनों ने कल बेहतरीन फुटबॉल खेला, ऑफ साइड ट्रैक्स, एग्रेसिव डिफेंस लेम। तो दोस्तों इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बार्सिलोना आर इन द ग्रेट फॉर्म। अगली मैच हमारी बायर्न म्यूनिक के सामने है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गेम। बायर्न म्यूनिक भी तगड़ी फॉर्म में है, 4-0 स्टुटगार्ट को हरा कर आ रही है। स्टुटगार्ट इज नॉट कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैसी टीम। स्टुटगार्ट चैंपियंस लीग में क्वालिफाई हुई थी लास्ट सीजन पे। तो दोस्तों इट इज़ समथिंग कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बायर्न म्यूनिक इज बायर्न म्यूनिक बट बार्सिलोना इज बार्सिलोना। अब कितनी भी बार बायर्न म्यूनिक ने बार्सिलोना को 3-4 साल में हरा दिया हो, बट अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो बार्सिलोना इज वे बेटर, मोर गुड देन बायर्न म्यूनिक। बार्सिलोना इज हिस्ट्री इज बार्सिलोना, विस्का बार्सा, विस्का कतालोनिया।